देख लो। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, तो आपकी और हमारी, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश प्रसाद जी। तो आप बुद्धिस्ट हैं और आध्यात्मिक हैं और संतों को मानने वाले हैं। तो आपकी हमारी चर्चा है कि ये संसार में दुख क्यों हैं और प्रश्न उठता है और इस दुख से कैसे जो है मुक्ति पाएँ। आपका ये दुख है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानव अपने आप में खुद में दुख पैदा करता है। दुख के यानी 3 कारण हैं। दुख खुद में पैदा करता है और खुद ही उस दुख को जान लेगा तो उस दुख से मुक्त हो जाएगा। दुख से मुक्त हो जाएगा। जैसे एक तो ये संसार में जो है 2-3 प्रकार के दुख हैं। जैसे एक तो सामाजिक दुख है, तो समाज ने हमको दुख दिया, जैसे जाति बना करके ऊंच नीच बना करके मानव में भेद डाल करके, ये भी एक दुख है और बहुत बड़ा दुख है। और दूसरा प्राकृतिक दुख भी आ जाता है। जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, तूफान आ गया, घर में टर गया, बच्चे खत्म हो गए, ठीक है। और प्राकृतिक दुख है, प्राकृतिक दुख भी है और दुख तकलीफ भी आ गया। कुछ कर्मों का भी ऐसा रहता है। कैसे? कोई अपने कर्म सही से नहीं किया, एक तो ये बात उठती है। हाँ। दूसरा, अपन ने पहले से अपन खराब ही कर्म कर रहे हो तो उसका आने वाला तो कौन झेलेगा? दूसरा थोड़ी झेलेगा, नहीं, दूसरा झेलेगा, अपन पे ही आने वाली। थोड़ा मेरा विचार है कि यहाँ लाइट कुछ कम है, आप थोड़ा सा उधर वहाँ बैठनी है, वहाँ बैठ ले लाइट में, ऐसा हो सकता है? ठीक है। तो व्यक्ति क्या चर्चा चल रही थी? दुख। हाँ, दुख का कारण होता है। जब कारण होता है तो कारण ही उसको समाप्त किया जाए। तो कारण, जब तक व्यक्ति उस कारण को समझेगा नहीं तब तक वो कारण, वो दुख समाप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति को कारण समझ लेना चाहिए, समझना होगा कि एक शब्द आता है कि देह धरी दंड को भुगते सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। तो मूर्ख दुखी हो रहा है और लड़ रहा है, झगड़ रहा है, परेशान हो रहा है, मेरा ये चुरा लिया, मेरा ये ले लिया, मेरा ऐसा कर लिया, बहुत दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और संत को ज्ञान है। संत मानता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो जो प्राकृतिक सब ये हवा मैंने थोड़ी बनाई, सब यही मिला था मुझे। तो ये पृथ्वी मैंने थोड़ी बनाई। हाँ। ये संसार मैंने थोड़ी बनाया था, नहीं बना है, इसलिए मुझे यहाँ पे मिला। मैं उससे अपना जैसे आपने कभी सुना हो तो कि घर में एक संत के यहाँ चोरी के लिए घुस गए थे चोर, तो पोटली बांध ली। अब पोटली बांध ली तो पोटली में क्या हुआ, उसको उचने के लिए जो है, उचाने के लिए संत खड़े हो गए, बोले बेटा अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें तो थक गए होंगे, पूरी रात तो जो हो गई तुमको, और भोजन पानी कर लो और आराम से जो है अपना जो है आराम करो, मैं उचा देता हूँ पूरा जो है। तो उसको समझ में आया कि सॉरी, मैं कहाँ से जो है चोरी किया हूँ, गलत जगह से चोरी कर लिया। जिसको एहसास ही नहीं है, जिसके जाने ये संसार नासवान है, उसके यहाँ से चोरी कर लिया हूँ। तो जो व्यक्ति जान रहा है, जिसको पता है, अब उसके यहाँ से चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो जान रहा है वही बता पाएगा। भाई जिसको मार्ग मुझे पता है कि वहाँ तक जो है, वहाँ तक का मार्ग देखा है, तो मैं ही तो बता पाऊँगा, दूसरे को नहीं पता है संत वाणी में। तो बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध को मालूम है मार्ग, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो मेरे पास तो मार्ग है, यदि उस मार्ग पर आप चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। वही है, वो तो वही है। भगवान बुद्ध ने इस मानव को केंद्र बिंदु माना,
मानव को केंद्र बिंदु माना सुधार का। तो उनका मकसद ही था, वो पैदल चला करते थे। वो पहले बताते हैं कि राजा थे, उनके गुरुकुल गुरु जो है उनके कुल में जो गुरु थे असित मुनि उनके कुलगुरु थे। असित मुनि कुलगुरु और थे। महामाया उनकी माता थी और शुद्धोधन उनके पिताजी थे। ठीक है साहब, उनको बताया गया कि आपके यहाँ जो है संतान पैदा होगी, तो अगर लड़का पैदा हुआ तो या तो वो पराक्रमी सम्राट बनेगा, नहीं तो वो सम्राट बनने के कम चांस हैं और वो तो बुद्ध बनेगा, यानी संत हो जाएंगे। तो यही डर के मारे जो है उनको वो महाराज जो है, जो राजा थे उनके पिताजी, उनको गुप्त जगह में रखते थे। अब गुप्त जगह में रखते थे, उनको बाहरी संसार देखने नहीं दिया। जब बाहरी संसार नहीं देखने दिया तो एक दिन का समय जवान अवस्था में उनको बाहर रथ सजा करके जो है मंत्री संत्रियों के साथ में जाना पड़ा। बाहर गए तो बाहर देखा कि मंत्री साहब ये देखो तो ये टेढ़ा मेढ़ा जैसे सफ़ेद बालों का जो है ये व्यक्ति कौन है? बोले ये बूढ़ा है। तो बूढ़े की ये बूढ़ा कैसे हो गया? बोले बूढ़ा तो हो जाते हैं, सबको होना पड़ता है, तो कि मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? कि हाँ आपको भी, मेरी पत्नी को, हाँ बोले उनको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और फिर और आगे चले तो यानी दुखी और देखे, ऊंच नीच देखा, गरीब देखे, जाति देखी। ये सारी चीज़ों को देख करके उनके मन में घृणा पैदा होगी संसार से। बोले मुझे तो मोक्ष चाहिए, भगवान कहाँ मिलेंगे? उनको ढूंढने के लिए चिंता की। जब भगवान को ढूंढने के लिए बाहर निकले तो अपने को जर्जर बना लिया। जब शरीर जर्जर हो गया तो भी भगवान नहीं मिले, तब अपने में खोजे तो बट वृक्ष के नीचे यानी उनको यह मालूम हुआ कि जो है अपनी सिवाय कुछ नहीं है, अपनी सिवाय बाहर कुछ नहीं, अपने में खोजो। और जब तक सुजाता नाम की जो एक लेडीज आई थी खीर दिलाने के लिए, तो उन्होंने उस समय पर व्रत में रहा करते थे। तो जब खीर खाई उन्होंने तो स्फूर्ति मिली, तो उन्होंने कहा कि शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, तो शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। सम्यक बुद्धि, सम्यक भोजन, यानी सम्यक सारी चीज़ें जो है सम्यक में जोड़ दिया है ना, सब संतुलन में जोड़ दिया भगवान बुद्ध ने, और अपना मार्ग खड़ा कर दिया। अपने मार्ग को तैयार करके जो है बुद्ध हो चुके थे, बुद्ध का प्रचार किया, सबको समझाया। सब अब मानव में भेद जो है नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। भगवान बुद्ध उस जमाने में उस परंपरा के अनुसार, वर्णवाद के अनुसार जो है वो क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय समाज वाले जो है समझ ही नहीं पा रहे है ना। कुछ गरीब लोग जो है उनको समझ पा रहे हैं। अब बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, तो उनका मार्ग अच्छा था, इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने उनके मार्ग को अपना लिया। जब उन्होंने उनके मार्ग को अपना लिया तो उनके साथ में दोनों तस्वीरें जुड़ गई। अब संसारी लोगों को समझना चाहिए कि बुद्ध क्या थे, हमको समझना चाहिए। कबीर साहब क्या थे, उनको समझना चाहिए। ये ऐसे महापुरुष रहे। कबीर साहब को 52 कसौटी दी, इस ना समझदार संसारी लोगों ने 52 बार मारा। उनको अग्नि में जलाया, नहीं जले। बोले अग्नि जो है अग्नि से जो है साधना की है, उन्होंने सो नहीं जल पा रहे हैं। जल में डुबाया, नहीं डूबे, हैं? कुएं में गिराया, नहीं गिरे। ठीक है, बहुत जो है कई तरीका से मारे लेकिन नहीं मरे। हर जगह से जो है जीत हासिल की और उन्होंने अपना जो है बीजक बनाया। उनका मूल जो है क्या है? बीजक है। बीजक में साखी शब्द रमे नहीं। तो इस तरीके से जो है उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है काफ़ी उन्नति की, चलाया, जो है संसारी लोगों को शिक्षा दी। तो
संतों से मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। संतों की संगत करी, शादी की, तभी तो संगति का तभी तो कहा है संग, हाँ, महापुरुषों का संग। महापुरुषों का। वो कौन सा दिन अच्छा है? वही दिन अच्छा है जिस दिन संत मिले हैं, जिस दिन सत्संग हुआ है, जिस दिन गुरु मिले हैं, उनका दर्श हुआ है। क्यों कहते हैं कि गुरु के संपर्क में बैठना चाहिए है? इसीलिए तो कहते हैं उनसे कुछ अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। अब जिसने कभी बुद्ध ही नहीं सुना, कभी साहब नहीं सुने, महात्मा फुले का नाम ही नहीं जानते, कई लोग अंबेडकर साहब को अब जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह पर मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया। भाई किसका मूर्ति तोड़ेंगे? जिन्होंने कुछ अच्छा किया, लोगों के हित में। एक संत का जो है आंख फोड़ दिया। पेरियार स्वामी जो है गढ़िया समाज में जन्म लिए, लेकिन ना उनको जो है काफी बोलते रहे ये तो बेकार है, और वो इनको बेकार कहते थे, भगवान को ही कह देते थे तुम तो यानी मिले हो, उनमें मिले हो है? तुम्हें दिखता नहीं है, तुम तो व्यभिचारी हो है? तुम्हें ये छोटी छोटी बच्चियां जो है व्यभिचार करती हुई जो है लोग लूटते हुए ये दिखता नहीं है, तुम अंधे हो। और तुम तो जो है क्या हो, वो जो है धन के भूखे हैं। इतना धन की मंदिरों में जरूरत क्या है? ये धन गरीबों के लिए होना चाहिए। इतना जुटाने की, इतना सोना चांदी रखने की जरूरत क्या है? तो डायरेक्ट सीधा किसी से नहीं बोलते थे, वो तो भगवान को बोलते थे। और भगवान हो तब सुने भाई, लगाओ। भगवान क्या है? क्या है भगवान? भग माता बान पिता, भगवान ई माता स्वर पिता, ईश्वर ई अंदर स्वस्वरूप, अपने स्वरूप को जान लेना ही भगवान को जान लेना है। अब ये लोग बहुत परेशान हुए, बोले भगवान राम। तब जो है संतों ने कहा, एक राम दशरथ घर खेले, एक राम घट घट में ही बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो कौन सा राम समझना चाहिए? कौन सा राम जो घट घट बासी? सबके अंदर तो राम है। राम यानी चेतन, सभी तो चेतन है, मगर चेतन तभी है तब वो उनको जानते हैं। अब ये चेतन कितना है? बोले मुझे भूख प्यास तक सीमित है। जानते नहीं तो वो चेतन नहीं। अब जैसे कोई से कहा जाए कि ये समझदार है, तो वो कितना समझदार है कि कहीं भंडारा चल रहा है, अपने लिए पुआ भर के जो है खीर जो है अपने लिए ले आए, तो वो उतना ही चैतन्य है। और एक चैतन्य उतना है कि सबको खिला रहा है, ठीक है, सबके लिए व्यवस्था लगा रहा है, व्यवस्था बनाई है उसी की, ठीक है, लोगों के लिए। अब जैसे पशुओं को कहा जाए तो वो क्या जानते हैं? भूख प्यास, 4 चीज है जीवों के लिए, भूख प्यास निंद्रा मैथुन। भूख शांत होती है, प्यास लग जाती है, प्यास शांत होती है, भूख प्यास निंद्रा नींद आ जाती है। मानव सब और मैथुन माने ये संसार प्रकट करना, संसार को जन्म देना। अगर जन्म नहीं देंगे तो ये संसार ही नष्ट हो जाएगा, तो ये मैथुन क्रिया है। तो 4 में जीव फंसा हुआ है। अब जीव विज्ञान की भाषा में जीव जो जिंदा है, जो जैविक क्रिया करता है, कोई भी है, पेड़ पौधे भी जीव है, मानव श्रेष्ठ है इसमें। अब जैसे 4 खानियां बता दी, 4 खानियां कैसे बताया? लख 84 भोग के पोपेट की आय, के तो पोकी पोपरे के 84 जाय। या तो पोपट जाएगी, नहीं तो 84 में चले जाएंगे। पो माने फिर से जो है, जैसे एक चौपड़ का खेल खेलते हैं, तो चौपड़ का खेल खेलते हैं, उसमें एक बार गोटी पड़ जाती है, पो पड़ जाती है। तो ऐसे हम जो है, ऐसा संतों का मानना है। अब क्या है इस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो
ये मनुष्य देह मानस सा पावना और मिलन दूसरी बार नहीं मिलता है, ऐसा बताते हैं। अब बताया क्यों हो कि दूसरी बार नहीं मिलता है, किसी ने देखा थोड़ी है कि मिलता है कि नहीं मिलता लेकिन इस पे डांट लगाया गया है संतों के द्वारा। क्योंकि मनुष्य देह में कुछ अच्छा जग जाएगा, मनुष्य देह में कुछ अच्छा करेगा तो अपने जीवन के लिए भी अच्छा करेगा और दूसरे के जीवन के लिए भी अच्छा करेगा। इसलिए यानी मनुष्य देह में जाग जाना चाहिए। लक 84 भोग के पोपेट की आय के तो पोकी पोपर के 84 जाए, या फिर 84 में चली जाए, मिल जाता है मनुष्य का। 84 माने 4 छिद्र, 4 कहानियां, 4 खानी। 4 खाने अंडज, अंडे से बनने वाले प्राणी जीवधारी। पिंडज, पिंड से बनने वाले, जैसे अंडे से बनने वाले कौन कौन से, जैसे पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो अंडे से ही निकलते हैं। पिंडज, पिंड से जितना भी एनिमल जानवर है और मनुष्य है, ये पिंड खाने। जैसे माता पिता के संपर्क से और रजबीर के संपर्क से एक जायगोट भ्रूण बनता है और गर्भ से जो है, गर्भ के दौरान जो है फिर शिशु और यानी धीरे धीरे जो है, तब इसको क्या कहते हैं, पिंड खानी। अंडज, पिंडज, ऊष्मज, ऊर्जा से उद्भुत खानी। उद्भुत की वो जाते हैं जाके तात और माता नहीं है, माता पिता नहीं है उद्भुत खाने के। क्यों? कीट पतंग ये हवा से, पानी से, यानी जो आटा वाटा है रख देते हैं, ऐसे कीटाणु पैदा हो जाते हैं। लाल क्या है, लाल बूढ़ी देखा था हाँ, बरसात में। ये क्या है, उद्भुत खानी। वो अचानक ही आती है और बरसात में वो पता भी नहीं चलता कब चली उद्भुत जाती की है। वो जाते जाके कभी चली तात और जाती है। मात नहीं, माता पिता नहीं है। तो यानी ऐसे 4 खानी। अब चौथी खानी कौन सी, अंडज, पिंडज, उसमें स्तंभर, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये भी एक जीव है। मैंने पहले समझाया कि जीव जो जिंदा है, जो जैविक क्रियाएं करता है। जैविक क्रिया माने क्या, पेड़ सांस नहीं लेते हैं, सांस लेते हैं, एक ठीक दूसरे है। से क्या भोजन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वे क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार 4 खानियों को समझाया, जिसमें मनुष्य देह सर्वोपरि है, तो मनुष्य को जाग जाना चाहिए और मनुष्य को संतों की वाणी सुनना चाहिए। संतों की वाणी ऐसी निःशुल्क है जिसमें जो है फ्री में मिल जाती है और उसके अच्छे जो है लाभ हैं, उनको लेना चाहिए। संतों को नमन इसलिए कर लेना चाहिए, संत इसलिए सर्वोपरि हैं, संत इसलिए पूजनीय। बोली संत भगवान की जय, सदगुरु की जय।